सात संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए
एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं कि जीते जी असल में जी लो, अपनी पहचान कर लो, इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार को देखकर अपने जीवन में बसा लो। फिर जीवन में किस तरह वो एक एहसास जो हर समय चाहे शुक्राने भाव का हो, भक्ति का हो, विश्वास का हो, प्यार का हो, वो स्वयं ही आने लगता है। ये जीवन फिर एक ऐसा हमारा बन जाता है जो एक मुकम्मल इंसान का जिस तरह का जीवन होता है। फिर इंसान हर एक से उस तरह ही व्यवहार करता है जैसा वाक्य में वो हो, ना कि कोई दिखावा रूप, और वो अंदर से इंसानियत ही होती है जो बाहर भी झलकती है। तो ऐसा ही एक कहानी में भी जहाँ एक इंसान किसी को एक बहुत ही खराब शब्दों का प्रयोग करते हुए, एक बहुत ही भाषा अपनी दूषित, एक आवाज़ पिच इस तरह से बात करके, और सामने वाला फिर भी बहुत ही विनम्रता से एक परमात्मा से भी यही अरदास कि सद्बुद्धि आए, ये सोच विचार बोली भाषा ये सामने वाले की अपने आप शुद्ध हो जाए, कि मन में अच्छे भाव बैठे, ये परमात्मा बैठे, ताकि फिर वो इंसान भी कुछ अपने अंदर भी ना किसी तरह का तड़प महसूस करे, ना वो सोच वैसी बने, ना शब्द वैसे आए। और फिर ऐसा ही ये कोई और देखने वाला उस इंसान से पूछता है कि इसने तो आपको इतना खराब बोला, फिर भी आपने आगे से बस परमात्मा से ये अरदास ही करी कि ये इंसान की सोच में सुधार आ जाए, मन में ठंडक आ जाए, तो ऐसा आपने कैसे किया? तो उत्तर में एक आंसर यही देते हुए उस इंसान ने कहा कि मैं वो ही खर्च कर सकता हूँ जो मेरे पास है। आई कैन ओनली स्पेंड व्हाट आई हैव। कि हम अगर अपने जेब में, वॉलेट में देखते हैं, जितना भी पैसा है हम उस समय उसका ही उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उतना ही है। तो वही है कि बात, एक हमारे पास हमारी झोली में क्या है, जो है वही दिया जा सकता है। अगर मन में भाव विनम्रता के हैं, अगर मन में भाव आदर सत्कार के हैं, अगर मन में सारे दैवीय गुणों का वास है, तो वही निकलेगा, वही खर्च कर सकते हैं। हम वैसे ही हैं और वही आगे बांट सकते हैं। तो एक अपने अंदर हर समय की इंसानियत ही अगर हो, और वो एक सीखा सिखाया गुण की तरह नहीं कि कुछ चंद आंखें इस समय देख रही हैं, व्यवहार ठीक किया जाए, किसी को इम्प्रेस किया जाए, कोई इम्प्रेशन बनाया जाए। नहीं, भक्तों को तो ये परवाह ही नहीं होती कौन देख रहा है। भक्त तो बस परमात्मा को प्यार करते जाते हैं और अपने अंदर और परमात्मा का एहसास बढ़ाते चले जाते हैं, और फिर नेचुरली एक स्वभाव रूप ही ये अच्छे मानवीय गुण, दैवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ अंदर बढ़ती चली जाती हैं। तो ये एक कुछ देर की इंसानियत की बात नहीं हो रही, ये हर समय की इंसानियत। ये कोई सेवा भाव मन में
सिर्फ कुछ चंद लोग जिनको हम जान पहचान के हों या कहीं ऐसे और कुछ किसी वजह से उनके सामने उनके लिए नहीं, ये तो पूरी संसार के लिए भाव रहते हैं हर संत के, क्योंकि कोई अपना कोई पराया नहीं। हर कोई इंसान जो इस धरती पे वास करता है सभी एक परिवार, ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना कि हर किसी में अपनी ही छवि है, हर कोई अपना है, क्योंकि हर कोई एक परमात्मा का ही अंश ये आत्मा रूप रखता है। और जिसको इस परमात्मा से प्यार है उसको बिना भेदभाव हर एक से प्यार है। हर एक के स्वभाव को एक्सेप्ट करने की बात है कि ये प्यार अपने आप एक्सेप्टेंस भी मन में ले आता है। फिर ये कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाती हैं, शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं, एक बस ग्रैटिट्यूड, ये शुक्राना भाव ही रहता है। तो हर किसी को ऐसा जीवन जीना जहाँ ब्रह्म ज्ञान द्वारा बहुत ही सरल हो जाता है, तो हर कोई ऐसे भक्ति करते हुए अपने जीवन को जीता चला जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी।